गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का मैं छठा लेसन हाई स्कूल की गृह विज्ञान का पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। अभी तक मैंने आप लोगों को जल प्राप्ति के स्रोतों के बारे में यानी जल प्राप्ति के साधनों के बारे में, इसके अलावा जल के संगठन के बारे में, जल की उपयोगिता के बारे में और जल की दैनिक जीवन में आवश्यक मात्रा के बारे में और मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को उसी पाठ के अंतर्गत शुद्ध जल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, जो शुद्ध जल होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। शुद्ध जल जिसको हम पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। जल मानव मलमूत्र तथा पशुओं द्वारा दूषित नहीं किया होता है। जल क्षारीय हो तथा प्राकृतिक हो, उसमें अम्ल नहीं होना चाहिए। उसमें रासायनिक पदार्थ सीमित मात्रा में से अधिक ना हो। रासायनिक पदार्थों का अधिक सीमा में होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शुद्ध जल पारदर्शी होता है या चमकीला होता है। तो बच्चों, ये तो शुद्ध जल की पहचान बताई या शुद्ध जल की विशेषताएं बताई। अब शुद्ध जल की बड़ी समस्या हमारे शहरों में अब होने लगी है। शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, इस कारण लोग क्या करते हैं, अपने घरों में फ़िल्टर लगवाते हैं। बहुत से लोग, आप लोगों ने कैंट आरओ, एक्वागार्ड, इसके अलावा कई अन्य तरीके के फ़िल्टरों का नाम सुना होगा, या अन्य विधियों द्वारा भी जल को हमें शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें शुद्ध जल नहीं मिल पाता है। महानगरों में तो शुद्ध जल की बड़ी समस्या है। यहाँ तो लोगों को प्रतिदिन पीने के लिए जो जल आवश्यक होता है उसके लिए भी बड़ी जुगत लगानी पड़ती है। आप लोगों ने कभी कभी पिक्चरों में या किसी सीरियल में या समाचारों में देखा होगा कि हमारे भारत देश के बहुत से ऐसे प्रदेश हो गए हैं जहाँ पर जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग लाइनों में सुबह से ही लग जाते हैं और जाकर के पानी का इंतज़ार करते हैं, या कहीं कहीं बहुत किलोमीटर पैदल जाकर के महिलाओं को पानी घड़ों में लाना पड़ता है। तो जो जल है या शुद्ध जल है, जल तो हमारी पृथ्वी पर असीमित है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का 3/4 भाग तो जल ही है, समुद्र है। लेकिन उसके बाद भी जो पीने योग्य जल है, समस्या उसी जल की है। इसलिए बच्चों, हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, अब हम लोगों के यहाँ तो इतने पानी की समस्या है नहीं हमारे प्रदेश में, कहीं कहीं जो बड़े महानगर हैं वहाँ बहुत समस्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी को बहुत वेस्ट करते हैं, उसको कुछ नहीं समझते हैं पानी को। लेकिन पानी एक अमूल्य धन है, उसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिजली का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत, क्योंकि उसका हमको बिल देना पड़ता है। एक भी पंखा अगर फालतू चल रहा होता, लाइट फालतू चल रही होती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। नेट होता है हमारे पास, नेट पैक, तो फालतू नहीं चलने देते हैं, जितनी ज़रूरत होती है तो उसको बंद। तो उसी तरीके से हमें पानी का भी इस्तेमाल करना आप सीमित मात्रा में सीखना होगा। ये नहीं कि अगर नल कोई टपक रहा है तो हमें उसको बहने से रोकना है। अगर फालतू में इधर उधर पानी नहीं फेंकना है। बहुत लोग बिना बात में बहुत नल खोल करके चले जाते हैं कि पानी भर जाएगा, तब आके नल बंद कर देंगे और वो भूल जाते हैं और नल बहता रहता है। तो ऐसे, और ब्रश करते वक्त बहुत लोग वॉश बेसिन का
नल भी खुला छोड़ देते हैं और अनवरत पानी बहता रहता है। तो आगे चलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों को या हो सकता है हम ही लोगों को जल की समस्या का सामना करना पड़े। तो बच्चों, हम लोगों को सीखना होगा कि जल हमें बहुत ही कायदे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जल पृथ्वी पर पीने वाला अब बहुत ही सीमित बचा है। फिर बच्चों, अशुद्ध जल क्या होता है उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अशुद्ध जल वो जल होता है जिसको हम पीने योग्य नहीं मानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जल एक बहुत अच्छा विलेयक होता है। विलेयक का मतलब होता है जिसमें चीज़ें आसानी से घुल जाएं। तो इसमें सभी पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं जल में। इसी कारण जल में अनेक लवणों को जो है अपने आप ही उसमें घुल जाते हैं और उससे जल क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण उपस्थित नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल कैसा होता है, उसमें बहुत से कोई महक आ रही होती है, देखने में स्वच्छ पारदर्शी नहीं लगता। देखने में तो हो सकता कभी कभी शुद्ध जल लग रहा है, लेकिन उसमें कोई जीवाणुओं का, बीमारी के कीटाणुओं का मिश्रण भी हो सकता है। अगर हम अशुद्ध जल का लगातार सेवन करेंगे तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, जैसे पेट संबंधी बीमारियां, हैजा, भूख न लगना, पेचिश, टाइफाइड, पेट दर्द, जी मिचलाना। ये जो इस तरीके की पेट संबंधी बीमारियां हैं, किडनी संबंधी बीमारियां हैं, लीवर संबंधित बीमारियां हैं, ये अशुद्ध जल के ही पीने से ज़्यादा फैलती हैं। रोग के कीटाणु जल के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और मनुष्य के शरीर को कमज़ोर कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना है, शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमको बहुत जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।